नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पार्चा, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ थोड़ी सी जानकारी लेकर, आप लोगों को थोड़ा सा रास्ता दिखाने के लिए कि आप राजनीति में कामयाब कैसे हो सकते हो। क्या चीज़ है जो आपको कामयाब होने से रोकती है, क्या चीज़ है जिसे आप डेवलप करो तो आप राजनीति में कामयाब हो सकते हो। राजनीति में ही नहीं, अपने जीवन के किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हो अगर ये क्वालिटी आप में हुई तो। आप इतिहास में देखो, इतिहास पढ़ो, इतिहास उठाकर देख लो, हर कामयाब इंसान में एक क्वालिटी पाई जाती है। वो एक क्वालिटी राजनेताओं में भी होती है। वो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेना है और उसे सही साबित करना है। रतन टाटा जी वो राजनेता नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि मैं निर्णय लेता हूँ, मैं सही निर्णय नहीं लेता, मैं निर्णय लेता हूँ और उस निर्णय को सही साबित कर देता हूँ। फैसले लेता हूँ, फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ, सही फैसले नहीं लेता हूँ। निर्णय लेना है, अपनी इस क्षमता को बढ़ाना है। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी व्यक्ति जिसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती या कम होती है, वो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता है। वो दूसरों से पूछता है, इधर उधर से सलाह लेता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा। एक्सपर्ट की राय लेना अलग बात होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना जो लगता है कि आपसे फैसलों से, जो फैसले आप ले लेते हो अपनी ज़िंदगी में, अपने राजनीतिक जीवन में, उस लेवल तक वो नहीं सोच पाता है। उनसे सोच विचार करना, उनसे राय मशवरा लेना नहीं, खुद से डिसीजन लें। खुद से डिसीजन लेंगे, हो सकता है एक दो बार वो डिसीजन गलत हो, लेकिन जब आप डिसीजन लेते हैं तो उससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। बढ़ने के साथ साथ आप हर बार कुछ नया एक्सपीरियंस भी लेते हैं। गलती होगी, हर काम को करने में गलती होगी, हर व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन वो व्यक्ति दोबारा अगर गलतियां वही दोहराता रहता है तो कामयाब नहीं होता, कामयाबी के रास्ते पे नहीं चलता। अगर गलती हो लेकिन उस गलती को दोहराए ना, तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ते रहते हैं। हर बार नई गलती कर सकते हैं, लेकिन पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, कुछ नया सीखना है। जो नाकामयाब लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। कामयाब होने वाले व्यक्ति हर वो काम करते हैं जो नाकामयाब लोग नहीं करते। ऐसी आदत डालें। सबसे पहले निर्णय लें कि मैं सबसे पहले वो सारे काम करूंगा जो कामयाब लोग करते हैं, हर वो काम करूंगा जो कामयाबी की तरफ मुझे लेकर जाएंगे। जैसे सबसे पहला काम है सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ के व्यायाम करना, व्यायाम करके अपने दिन की अच्छी शुरुआत करना। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, आपका दिन बड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा जो व्यक्ति देर से उठते हैं सुबह, उनके पास समय नहीं होता काम को करने के लिए, क्योंकि वो उठेंगे 9-10 बजे तक, उठते उठते 12 बजा देते हैं। 12 बजने के बाद सीधे लंच पे जाते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते। ब्रेकफास्ट करेंगे तो लंच के टाइम पे, लंच करेंगे तो डिनर के टाइम पे, डिनर करेंगे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पर। वो कोई रूटीन नहीं है। रूटीन अच्छा वाला हेल्दी रूटीन, जिससे आपकी सेहत भी सही रहे, प्लस आपको ऐसे लोग मिलें जो आपकी कामयाबी में आपका साथ दे सकें। क्योंकि आप सुबह उठेंगे, व्यायाम करेंगे, व्यायाम करने जाएंगे, वॉक पर भी जाएंगे, तो वहाँ पर आपको नए नए लोग मिलेंगे। नए लोग मिलेंगे तो आप उनसे बात करेंगे। बात करें, क्योंकि हर कोई बात भी नहीं करता। व्यायाम करते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते, किसी से कभी बात नहीं करते, सीधे जाते हैं सीधे आ जाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। नहीं, राजनेता का ये काम होता ही नहीं है। दूसरों के काम में जाना है, देखना है सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक छोटी सी बस अपनी राय दे देनी है कि ऐसा करेंगे तो शायद ऐसा इसका रिजल्ट आ सकता है। वो राय दीजिए, आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला क्या कह देगा? नहीं, आपकी राय अच्छी नहीं है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेगा। ना के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1% चांसेस हैं कि हाँ आपकी राय उसे समझ आ जाए, आपको समझे कि हाँ इस व्यक्ति ने अगर कुछ ऐसा कहा है तो शायद एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। ये हो सकता है।
ये 2 फायदे आपको हो सकते हैं। तीसरा फायदा, आप एक फैसला और लें अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेंगे। एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, एक्सपर्ट की राय तब लेनी है जब आप बिल्कुल क्लियर हो अपनी इमेज को लेकर, अपने उस काम को लेकर कि मैं ये काम कर सकता हूं। हर चीज से क्लियरिटी जब आ जाएगी तो एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है। वो हो सकता है थोड़ा बहुत फेर बदल कराए, लेकिन करना आपको वही है। जब आपने सोच लिया मेरे को ये काम करना है, तो एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है, लेकिन करना वही है जो आपका मन कहता है। क्यों? क्योंकि अगर उस काम में आप फेल भी हुए तो कम से कम ये रहेगा कि मेरा खुद का लिया हुआ फैसला था, दूसरे के कहने पे मैंने गलती नहीं की। अफसोस नहीं होगा कि मैं जो सोच रहा था वो सही था, आप सही थे। अफसोस नहीं करेंगे कभी भी। अफसोस होगा भी तो ये होगा कि मैं ये जो काम करने वाला था ये गलत हुआ, अब दूसरे तरीके से इस काम को करूंगा, अपने तरीके चेंज करूंगा, काम नहीं बदलूंगा, करूंगा। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हर वो काम करते हैं जो कामयाब लोग करते हैं। अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो आपको भी हर वो काम करना होगा जो कामयाब लोग करते हैं। हर कामयाब राजनेता की जिंदगी को उठा के देख लेना, उसके इतिहास को उठाकर देख लेना, वो हर वो काम करते थे जो उन्हें पसंद नहीं थे। वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ते थे, दूसरों की जीवनियाँ पढ़ते थे, वो एक्सपीरियंस, दूसरे का एक्सपीरियंस लेके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते थे, ताकि वो जो समय गलती करने का है वो बच जाए। गलतियां करने से आपका समय भी ज़ाया होगा, खराब होगा, उस समय को बचाएं, दूसरों की गलती से सीखें। सारी गलतियां अपने ऊपर नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है गलती करने के बाद। तो कोशिश करें गलतियां करने से बचें, अपना समय बचाएं, क्योंकि ये समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आता। पैसा आप दोबारा कमा लोगे। अगर आपको ये कहा जाए आप 1 लाख रुपए यहाँ खर्च कर दो, गलती से गलत जगह भी खर्च हो गए, स्पेंड हो गए, जुआ भी खेल दिया, अगर आप काबिल हैं तो वो 1 लाख रुपए दोबारा कमा लेंगे, ज़्यादा भी कमा लेंगे। लेकिन अपना एक दिन गलत जगह पे स्पेंड कर दिया, जहाँ से आपको आपकी राजनीतिक करियर में कुछ सीखने को नहीं मिला, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आपकी टीम नहीं बनी, आपके लोग नहीं जुड़े, आपके लोगों का आपने कुछ कर नहीं पाए, तो वो जो दिन था वो हमेशा आपको दुखेगा। वो दिन मेरा सबसे ज़्यादा खराब गया, मैंने उस दिन में कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। जो लोग इस तरह से सोचते हैं वो लोग राजनीति में ज़रूर कामयाब होते हैं। अपने एक एक पल का हिसाब रखना है, अपने एक एक फैसले को सही साबित करना है। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी कहते हैं मैं फैसले लेता हूँ, सही फैसले नहीं लेता, लेकिन फैसले लेने के बाद उन्हें सही साबित कर देता हूँ। उसी तरह से आप लोग भी अपने जीवन में फैसले लीजिए, उन्हें सही साबित कीजिए और अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाइए। जो टारगेट्स आपने रखे हैं सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे तो समय और पैसे की भी बचत होगी। अगर इधर उधर घूमते रहेंगे, पुराने राजनेता, नाकामयाब लोगों की राजनीति की कहानियाँ पढ़ोगे तो उनके पास कुछ नहीं मिलेगा। उनके पास ऑप्शंस रहेंगे, उनके पास अलग अलग तरह की उनके पास वजहें गिना देंगे वो कि वो क्यों क्यों कामयाब नहीं हुए। कामयाब लोगों की कहानियाँ पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनके स्ट्रगल के बारे में पढ़िए, उन्होंने कैसे अपनी जीवन बिताया और फिर वो कामयाब हुए। आप लोग भी ये फैसला लीजिए आज कि आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, नॉलेज के बेसिस पे इम्प्रूव करेंगे। 3 काम आपको करने हैं। एक, सुबह जल्दी उठना है। दूसरा, आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अपनी डेवलप करना है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना है। तीसरा काम आप कीजिए, अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए, नॉलेज बढ़ाइए अपनी। राजनीति में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। राजनीति में हर व्यक्ति आपको चेक करता रहेगा, इसे कुछ पता भी है। आप सही सवाल का सटीक जवाब दे दिया आपने तो आप आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे। जहां आप अटक गए वहां आप नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये देख लीजिए आपको करना क्या है, आपको ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। 2 ही रास्ते हैं, यहाँ बीच में कुछ नहीं है। राजनीति में कोई स्टेबल नहीं रहता, या तो ऊपर ग्रोथ करता है या डाउन जाता है। आपको क्या करना है, आपके हाथ में। डिसीजन लीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, सुबह उठिए, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लीजिए।
आज के लिए इतना ही। जय